हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो को समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। बहुत सारी फीमेल जिनको कि वाइट डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, आखिर मुझे ये वाइट डिस्चार्ज किस कारण से हो रहा है, कहीं ये कोई बहुत बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या ऐसा कुछ घरेलू उपाय है। तो आज की वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। तो देखो, जैसा कि लिखा हुआ है कि वाइट डिस्चार्ज के कई प्रकार होते हैं। इसमें क्या होता है, यह महिलाओं में पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद भी आते हैं। पीरियड्स के दौरान वाइट डिस्चार्ज नहीं होते हैं। जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं तो वाइट डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद भी आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज होता है और पीरियड के बाद वाइट डिस्चार्ज होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी बीमारी नहीं हुई है, ये किसी भी बीमारी का कोई संकेत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। जिस तरीके से आपके पीरियड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप अगर मान लो किसी फीमेल को पीरियड्स आना स्टार्ट हुए, इसका मतलब उसकी बॉडी फर्टाइल हो रही है, उसकी बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए रेडी कर रही है। उसी तरह जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो भी आपके लिए ज़रूरी होता है, वो भी एक तरीके से आपके फर्टाइल होने का एक सिंबल होता है। तो वाइट डिस्चार्ज भी ज़रूरी होता है। वाइट डिस्चार्ज हर बार कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन हाँ, वाइट डिस्चार्ज बीमारी भी होती है। मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और कब वाइट डिस्चार्ज एक बीमारी है। ठीक है, तो पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के बाद वाइट डिस्चार्ज अगर होता है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके अलावा जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो ओवुलेशन के समय, यानी कि देखो, जब फीमेल पैदा होती है तो उसकी ओवरी में बहुत सारे एग होते हैं, तो वो ओवुलेशन के दौरान एक एक करके मैच्योर होते हैं। मैच्योर होके जब रिलीज होते हैं तो उसी प्रोसेस को, उस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन के दौरान भी वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी जिस टाइम जो कि तकरीबन, अगर आपको मान लो पीरियड साइकिल 30 दिनों का है तो 14 डेज का जो 14 डेज होता है, पीरियड के फर्स्ट डे से जो 14 डेज का समय होता है, उस टाइम पे आपकी जो ओवरी है वहाँ से मैच्योर एग रिलीज हो सकते हैं और उस टाइम आपको हैवी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो। अगर आप रिलेशन में आते हो तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा सिंबल है जो कि आपकी बॉडी आपको दे रही है। तो यानी कि पीरियड से पहले, पीरियड्स के बाद और ओवुलेशन के समय भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। उसके अलावा ये 3 चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो हो सकता है वो वजाइनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। देखो लिखा हुआ है, इसके अलावा वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन होने के कारण भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। तो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी है, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या होता है, आपको हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जिस कारण से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो वाइट डिस्चार्ज हुआ है ये नॉर्मल वाला है और ये जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये बीमारी वाला है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं ना, आराम से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि वाइट डिस्चार्ज किसका सूचक है, अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वाइट डिस्चार्ज होने से आपको क्या पता चलेगा, है ना, सूचक किस बात का है। तो देखो लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर होने वाले वाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी के सूचक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी फर्टाइल है, अच्छी बात है आपके लिए। फिर कह रहा है लेकिन इसका अत्यधिक होना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ कोई और लक्षण भी है, जैसे कि आपको जलन हो रही है या फिर आपको इचिंग हो रही है या फिर आपको वहाँ की जो स्किन हो रही है वो निकल सी रही है, तो आपको 100% आपको उस टाइम पे इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो इन्फेक्शन कितना सीवियर है वो आपको अपने डॉक्टर के पास जाने से ही पता चलेगा। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज बिना किसी सिम्टम्स के हो रहा है तो वो कोई बीमारी नहीं है। बट अगर वाइट डिस्चार्ज किसी सिम्टम्स के साथ हो रहा है कि कोई आपको इचिंग है, खुजली है, जलन है, रेडनेस है या फिर स्किन निकल रही है, कुछ ऐसा सिम्टम दिख रहा है, तो वो आपको एक तरीके का वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि कुछ बीमारियों का कारण भी बनता है। अब वो बीमारियां क्या हैं, देखो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको असुरक्षित
सेक्स करने के कारण से भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होने के कारण से भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो कि सोप का इस्तेमाल करती हैं, साबुन का इस्तेमाल करती हैं वॉश करने के लिए, लेकिन कभी भी वॉश करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पानी से उसको वॉश करना चाहिए। आगे कह रहा है साफ़ सफाई की कमी के कारण से भी क्या हो जाता है, बहुत, क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट एरिया है, वहाँ पे आपको अपना हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। आपको डेली अपना अंडरगारमेंट जो होता है वो चेंज करना पड़ता है। जो फीमेल होती है ना, उनको एक दिन में कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स अंडरगारमेंट चेंज करने चाहिए। प्लस आपको हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आगे देखो लिखा हुआ है कि घरेलू इलाज में सुझाव कि मान लो किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाकर जो फीमेल है वो वाइट डिस्चार्ज की परेशानी से छुटकारा पा सकती हैं। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स के बाद हो रहे हैं, पीरियड्स के पहले हो रहे हैं, ओवुलेशन के दौरान हो रहे हैं, तो आपको कोई घरेलू इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, सभी को होता है। इस दुनिया में जितनी भी औरतें पैदा हो रही हैं सबको वाइट डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, विथ सिम्टम हो रहा है, तो आपको ज़रूर घरेलू इलाज स्टार्टिंग के स्टेज पे, बट अगर सिम्टम सीवियर हो रहे हैं आपके, तो आपको तुरंत बिना किसी मतलब किसी की बात माने, किसी का सुझाव लिए आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो क्या कर सकते हो आप घरेलू इलाज में कि रोजाना अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करो, एक दिन में 2 बार करो। यूरिन के बाद आप अपने वजाइना को जरूर पानी से धो लो। फिर कह रहा है कि अगर वाइट डिस्चार्ज खुजली पैदा करे तो खट्टा चीज़ों खाने से आपको बचना चाहिए। इवन आपको ज़्यादा, क्योंकि एक एज के बाद ना ज़्यादा मिर्च मसाला, बहुत जंक फूड, मतलब इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सभी चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर कर सकती हैं। आगे कह रहा है पेट का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि डाइजेशन खराब होने की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो आप अपने डाइजेशन को भी सुधारें, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपने उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण है वाइट डिस्चार्ज के लिए। कह रहे देखो कि डाइजेशन के बिगड़ने से भी वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये भी सब उसके एक रीज़न ही है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, कब वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कब ये बीमारी हो सकती है, आपको घरेलू इलाज कब करना चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।